हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मनीष कुमार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे पिछले 3 महीने में 14 से 15 किलो वज़न कम किया है, कुछ बेसिक होम वर्कआउट करके और डाइट फॉलो करके। हालांकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो मेरी कोई भी बात आपको अच्छी ना लगे तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो। वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो अंत तक बने रहिएगा। आजकल हम सब की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम लोग अपने फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं, और उसके वजह से काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ जो होती है और उसका हम लोग को बहुत सारा जो क्लॉज है वो फेस करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग अपना टाइम निकाल के ऑफिस जाने के पहले सुबह में, या फिर ऑफिस से आने के बाद इवनिंग में वर्कआउट कर लेते हैं, कुछ रनिंग कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग चाह के भी नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुद का लेना चाहूँगा। मैं चेन्नई में रहता हूँ, मेरी वाइफ और मेरी एक छोटी बच्ची है, अभी फ़िलहाल वो 2 साल की हो गई है। तो जैसे मैं ऑफिस गया तो वो बच्चा संभालती है, और अगर मैं घर पे रहता हूँ तो मैं बच्चा संभालता हूँ, वो खाना बनाती है या फिर घर की कोई भी जो भी काम करती है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची को हम लोग अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। और हम लोग का फ़िलहाल कोई फैमिली सपोर्ट यहाँ है नहीं, तो उसके वजह से थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है। मैं भी चाह के जिम नहीं जा पाता हूँ, या फिर कुछ एक्टिविटी के लिए मैं सोचूंगा कि मैं जॉगिंग के लिए बाहर चला जाऊँ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और यही सब के वजह से क्या हुआ कि मेरा जो वेट है काफ़ी गेन हो गया, और उसकी वजह से मुझे फैटी लीवर का इशू आया था। डॉक्टर ने मुझे बोला था इमीडिएटली कि आपको फ़ैट लॉस करना होगा, आपका डाइट वगैरह लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। इस चीज़ के बारे में मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा डिटेल। तो उसके वजह से मैंने वेट लॉस का जो प्रोसेस है स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज और डाइट भी किया था, वो सब कुछ मैं बताऊँगा। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका माइंडसेट, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको काफ़ी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ताकि आप जो भी अगर एक्सरसाइज करते हो, जो भी रूटीन फॉलो करते हो, उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ 2 दिन एक्सरसाइज कर लिया हफ्ता में, 3 दिन एक्सरसाइज कर लिया हफ्ता में, और बाकी का दिन गैप कर दिए, और कुछ भी खा लिए, कुछ भी 2 दिन तक डाइट फॉलो किए, तीसरा दिन कुछ खा लिए, बाहर से जाके खा लिए, पार्टी में कर लिए कुछ। ऐसे में नहीं हो पाएगा, आपको काफ़ी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आप अगर डाइट फॉलो कर रहे हो तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपको डेली करना होगा विदाउट फेल। और क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको वैसा लगे कि सेम रूटीन, सेम एक्सरसाइज, सेम डाइट अगर आपको सूट कर रहा है, अगर आपको रिज़ल्ट बेटर दे रहा है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ये सब चीज़ मैं बताऊंगा आपको। सो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है वीडियो अगेन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ़ैट लॉस है उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो फ़ैट डिपॉज़िट होता है वो कैसे होता है ये समझना पड़ेगा आपको। अगर हम हमारी जो बॉडी में, अगर मान के चलो कि आप कोई भी चीज़ खाते हो तो कितना कैलोरी लेते हो, अगर वो बर्न होता है तब तो ठीक है, आपका फ़ैट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बस लेते जा रहे हो और अगर वो बर्न नहीं हो रहा है, तो फिर वो वही हमारा जो है फ़ैट डिपॉज़िट हो जाता है। ये बेसिक है, यही रीज़न है फ़ैट गेन होने का। तो हम लोग को अपना जो कैलोरी है कम करना होगा, जो फ़ैट है वो कम करना होगा, फैटी फूड वगैरह कम करना होगा, और मैंने भी वही किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको यहाँ पे क्या नहीं खाना है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। जो पहला चीज़ है, जो शुगर आइटम, मतलब कोई भी चीज़ शुगर का आपको नहीं खाना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप चाय में एक चम्मच चीनी मिला के पी लेते हो एक दिन में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर कॉफ़ी में मिला के पी लेते हो एक बार, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको बंद करना होगा प्लीज़। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं भी रोज़ सुबह चाय पीता था या फिर शाम में भी चाय पीता था, लेकिन मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैंने कोई भी शुगर का कोई भी आइटम, नॉट इवन अ सिंगल बिस्किट ऑल्सो,
मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आपको शुगर का कोई भी चीज़ नहीं लेना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि नेचुरल शुगर, जागरी हो गया, शहद हो गया, हनी, या फिर कुछ कुछ जो नेचुरल शुगर्स होते हैं, बोलते हैं कि उनको उसको खाने से या शुगर फ्री चीज़ खाने से वो मेंटेन रहेगा, नहीं होगा। तो ये सब चीज़ आप भूल जाओ, वो सब चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा कम्प्लीटली। नो शुगर मीन्स नो शुगर, जीरो शुगर डाइट जो जिसको बोलते हैं, कम्प्लीटली आपको वो फॉलो करना होगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर हम लोग बिल्कुल शुगर को छोड़ देते हैं तो फिर हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है, कुछ लोग को प्रॉब्लम आ भी सकता है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगा था, काफ़ी डिजीनेस जैसा लगता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि काफ़ी वीकनेस लग रहा है। अचानक से मन करता था कि कुछ मीठा खा ले, कुछ चॉकलेट खा ले, कुछ ऐसा। लेकिन उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ प्रॉब्लम बढ़ रहा है और आप उसको अवॉइड करें, नहीं। मैं ये कभी सलाह नहीं दूंगा। अगर आप ज़ीरो शुगर पे हो, ज़ीरो शुगर डाइट फॉलो कर रहे हो, अगर आपका हेल्थ इशू काफ़ी मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हेल्थ बिगड़ रहा है, तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से मिलिए। फिर उसके बाद वो बताएंगे कि क्या करना है। आप डॉक्टर को भी बता सकते हैं कि आपने क्या क्या फॉलो किया था, क्या कट किया था अपने डाइट से, ये सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो गाइस प्लीज़ रिमेंबर दैट आपको शुगर छोड़ना पड़ेगा फॉर अ वाइल। कुछ लोग बोलते हैं अगेन कि ऐसा कुछ नहीं होता है, शुगर जो खाना है वो खाओ, एक्सरसाइज करो, आपका वेट लॉस हो जाएगा या फिर वेट नहीं बढ़ेगा। वैसा होता है। वो कब होता है, जब आप उस चीज़ को अगर शुगर लेते भी हो या फिर आपका वेट काफ़ी नहीं है, एक लेवल पे मेंटेन है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो आप उसमें कर सकते हो। लेकिन अभी आपको वेट लॉस करना है, तो इनिशियल फेज़ में फॉर अ वाइल, मतलब कुछ दिन के लिए आपको ये चीज़ करके देखना होगा। तो ज़ीरो शुगर डाइट फॉलो करना होगा। नो शुगर मीन्स नो शुगर। आप नॉर्मल रोटी चावल, दाल चावल ये सब खाओगे, उसमें शुगर का मात्रा रहता है, जिससे आपका बॉडी का जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुल हो जाएगा। आप उस चीज़ का टेंशन नहीं लो। कुछ लोग को शुगर का अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, अगेन डॉक्टर से चेक कर लेना, मिल लेना, और फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन मैंने जो फॉलो किया है, मैंने बिल्कुल भी ज़ीरो शुगर, मैं एक बिस्किट भी नहीं खाता था, और ना ही इवन फ्रूट्स। अगेन गाइस, लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि नेचुरल शुगर है, बनाना, एप्पल, ये सब तो खा ही सकते हैं, उसमें भी शुगर रहता है। किसी भी फॉर्म में अगर आप शुगर ले रहे हो तो वो शुगर ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा। कुछ दिन के लिए आप कट करके देखो, रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको रिज़ल्ट आने लगेगा, रिज़ल्ट देखोगे, आप खुद अवॉइड करोगे। एक टाइम के बाद आपको खुद लगेगा कि नहीं यार, मैंने इतना सब कुछ किया है, तो लेट्स रिड्यूस इट, और कुछ दिन के लिए आप कट कर लोगे खुद से। लेकिन स्टार्टिंग का कुछ दिन, मतलब अ वीक और 2 हो सकता है, 2 दिन, 2 हफ्ता या 3 हफ्ता कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये हो गया पहला चीज़ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, शुगर आपको अवॉइड करना है। दूसरा चीज़ जो है वो है डेयरी प्रोडक्ट। सो डेयरी प्रोडक्ट में गाइस, जैसे कि दूध का आइटम हो गया, कुछ लोग मतलब दही मैं खुद लेता हूँ, मैं दोपहर में दही लेता हूँ। इवन मैं ज़ीरो शुगर पे हूँ, लेकिन मैं दही लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रोबायोटिक चाहिए। तो उसके लिए मैं 100 to 200 ग्राम जो कर्ड है, मैं आफ्टरनून में लेता हूँ डेली। तो वो चीज़ आप ले सकते हो। बट दूध मैं खुद नहीं लेता हूँ। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि दूध भी आप अवॉइड करो इस जर्नी के दौरान। पनीर भी आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर आप लेते हो अगर थोड़ा बहुत तो ठीक है, लिमिट में। बाकी मैं ये सलाह दूंगा कि आप उसको भी अवॉइड करो कुछ दिन के लिए। और जो तीसरा चीज़ है वो है कि आपको कंट्रोल करना होगा आपका ऑयल। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस। ऑयल आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न इज़, ऑयल से बहुत ज़्यादा फैट बढ़ता है। स्पेशली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैं अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ऑयल लेता हूँ या फिर ऑयली फूड खाता हूँ, इनफैक्ट मैं ज़ीरो शुगर पे भी था, और कभी कभी मैं कुछ रीज़न की वजह से मुझे बाहर खाना पड़ गया, या फिर मैं बाहर गया फैमिली के साथ और कुछ ऐसा चीज़ खा लेता हूँ, तो उससे भी इम्पैक्ट होता है। तो आपको ऑयल अवॉइड करना है बिल्कुल। मतलब अगर घर पे खाना बनता है उसमें
आप अपने घर वालों को बोल दीजिए थोड़ा सा रिड्यूस कर देने के लिए ऑयल। और जो फ्राइड फूड है, मतलब जो तला हुआ चीज़ रहता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, स्ट्रिक्टली नो। अगेन आई एम सेइंग, फ्राइड फूड यू शुड नॉट टेक एनी मोर, वो चीज़ आपको बंद करना होगा। और ये सब चीज़, ये जो चीज़ आप फॉलो करोगे तो आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा गाइस। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये 3 चीज़, फर्स्ट इज़ ज़ीरो शुगर, डेयरी प्रोडक्ट आप अवॉइड करो, और ऑयल जो है वो भी आपको बहुत कम मात्रा में लेना है, फ्राइड फूड को अवॉइड करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, बाहर का चीज़ बिल्कुल नहीं खाओ आप, जो भी है, क्योंकि बाहर के चीज़ में बहुत सारे चीज़ ऐसे रहते हैं जिसमें ऑयल्स वगैरह बहुत रहता है, कुछ ऐसा चीज़ मिलाया हुआ रहता है जिसमें काफ़ी फ़ैट, क्योंकि टेस्टी बनाने के लिए वो लोग बहुत सारी चीज़ ऐसा डालते हैं जिसमें जो हमारे जो हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो मैं एडवाइस यही दूंगा कि बाहर का खाना बंद कर दो आप, जब आप इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको डिसिप्लिन रहना होगा। अगेन गाइस आई एम सेइंग, बिना डिसिप्लिन, बिना कंसिस्टेंसी का आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आप ये चीज़ प्लीज़ कंट्रोल कर लो, और आपको 3 हफ्ता में रिज़ल्ट दिखेगा 100%। बस 3 हफ्ता, ये चीज़ आप 3 हफ्ता फॉलो करोगे, मतलब डाइट तो मैंने बताया कि क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, और क्या एक्सरसाइज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ जो क्या नहीं करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप उस पर फोकस करना। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं जो अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या चीज़ खाना है, और फिर क्या एक्सरसाइज करना है। मैं खुद आपको करके भी दिखाऊंगा कुछ एक्सरसाइजेस जो मैं खुद करता हूँ, अपने घर पे करता हूँ, मैं कहीं भी बाहर जिम नहीं जाता हूँ, और उसके लिए कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, मैं खुद करके प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि क्या क्या एक्सरसाइज मैं करता हूँ और क्या आप कर सकते हो, उससे रिज़ल्ट आएगा। ये सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ तक मैंने जो भी बोला है, जो भी बताया है, उस चीज़ को आप नोटिस करो, आप उस चीज़ को स्टार्ट करो अगर करना चाहते हो तो। और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जिसको भी, अगर कोई भी चाहता है जिसको वेट लॉस करना है, तो आप उनको भी ये सलाह दो, मेरा वीडियो शेयर कर देना उनके साथ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कब से स्टार्ट कर रहे हो, क्या किया आपने। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं खाता हूँ, क्या खाना सही रहेगा, स्पेशली मैंने जो भी फॉलो किया मैं आपको वो सब कुछ बता दूंगा, और क्या एक्सरसाइज किया है मैंने वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड विल मीट सून गाइस। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद दोस्तों।